कि यूपीएससी देने वाले को बीपीएससी एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वो वहां से एक दिन के लिए आएंगे, एग्जाम देके चले जाएंगे, फिर मेंस देंगे, ऑप्शनल देंगे। अरे यार, ये तो मतलब एक्सट्रीम हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया। मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इस लाइन को इन्होंने पब्लिकली बोला है। हम लोग अपनी आवाज को बुलंद ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। आज जो हमारे बीपीएससी के नए चेयरमैन है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है 11 बजे के आसपास। उनका इंटरव्यू आया है, न्यू बिहार तक करके कोई चैनल है, एक स्टूडेंट ने मुझे लिंक किया था। आप सोचो कि जिस समय कैंपेन चल रहा है उस समय ये इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही। मतलब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। मैं कुछ दिनों से नहीं पढ़ा पा रहा हूं सही तरीके से। इसके पीछे रीजन यही है कि जब आपका किस्मत ही आपके रिजल्ट का फैसला करेगा, मेहनत को इन लोगों ने लात मार के साइड कर दिया, तो क्या मतलब पढ़ने का और पढ़ाने का। इनके मैंने पहली बार लाइव में कॉपी उठा के किसी के इंटरव्यू को नोट किया है। और ऐसी ऐसी बातें, चेयरमैन आईएएस ऑफिसर होके उन्होंने ऐसी बचकानी बातें की है जिसको मतलब आप पचा नहीं सकते हो। आपने कुछ पॉइंट्स मिस जरूर किए होंगे, अगर वीडियो देखा होगा तो। मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि इन्होंने कहां कहां, जहां मुझे लगा है मैंने उसको नोट किया है। और ये मेरे लाइफ में पहली बार है कि मैंने किसी का कुछ नोट किया है, यूट्यूब से देखकर कोई इंटरव्यू को मैंने लिखा है। मैं तो लिख के बोलता भी नहीं हुआ, मुझे नोट करना पड़ गया है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की है। पहला ही बात है, जो इंटरव्यू चल रहा था उसके बीच में जो मुझे आपके लिए बहुत जरूरी लगा वो है नई परीक्षा सिस्टम को हमने लागू किया। सुनिए, नई परीक्षा सिस्टम को लागू किया है। 11 बजे पहले 11 बजे के बाद पेपर आता था, 11 बजे तक पेपर आ जाता था। अब 11 बजे पहले स्टूडेंट को हम अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, अंदर डाल रहे हैं। और जो पेपर है वो स्टूडेंट को अंदर करने के बाद, सेंटर में अंदर करने के बाद पेपर आता है, एग्जाम के थोड़ी देर पहले। और वो भी एग्जाम सुपरिटेंडेंट के हॉल में नहीं खुलता, जो मेन फाइल है वो भी खुलेगा स्टूडेंट के पास। जो मेन लिफाफा है क्वेश्चन का, वो स्टूडेंट के पास खुलेगा। इतना सिक्योरिटी है, सोचो। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट से अपील की है, भैया थोड़े तो रुक जाओ, अपने सामने उसको फिर सील करवा लीजिए अपने ओएमआर को, और तब वो जाने दीजिए। मतलब अब हाल इतने बिलीव लेवल इस लेवल पे खत्म हो गया है कि स्टूडेंट से अब गार्डिंग करवाया जा रहा है कि तुम आ जाओ 11 बजे के पहले। और 11 बजे के पहले क्यों? क्योंकि बाई चांस पेपर लीक हो जाता है। ये भी है यहां कि पेपर लीक हो जाता है तो एटलीस्ट किसी स्टूडेंट को तो नहीं मिलेगा, और स्टूडेंट को तो नहीं मिलेगा। और जिस सेंटर, हमने यूनिक कोड उसमें अप्लाई किया है, जिसके कारण जिस सेंटर से लीक होगा हम सिर्फ उसका कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब सुनिए क्या क्या उसका कैंसिल करेंगे, उसका कैंसिल करेंगे, ठीक है। और उसका कैंसिल करके, पॉइंट मुद्दा देखो, उसका कैंसिल करेंगे, फिर से उसका री एग्जाम लेंगे। और मतलब ये यूनिक कोड लगा रहे हैं, एक जीपीएस में लगा बक्सा दे रहे हैं, और फलाना ढिमाका बहुत सारी सिक्योरिटी साथ में। इन्होंने ये कह दिया कि इस तरह के बदलाव हमें हर 3-4 साल पे करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जो इस तरह का सिस्टम है वो सिक्योर नहीं है। इनको अपने सिस्टम पे भी डाउट है कि हमारा भी सिक्योर नहीं है, हमारा भी हैक हो सकता है। जो हम तरीका अपना रहे हैं तो हम फिर 2-3 साल पे बदलेंगे। कितना बदलाव करेंगे? स्टूडेंट तैयारी करेगा कि एग्जामिनेशन में डरा रहेगा, नोटिफिकेशन फॉर्म भर के डरा रहेगा कि अरे पता नहीं बीच में क्या बदल जाए, क्या अनसर्टेनिटी किस बात का। और कमाल की बात पता है क्या, उसी ने पूछा, अच्छा एक बात था कि आरटीआई से आपकी कॉपी, अब आपको कॉपी मांगना नहीं पड़ेगा। आरटीआई से के आपको सीधे, हमें आरटीआई से मांगने की जरूरत नहीं, कॉपी सीधा वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। चलो यहां तक ये अच्छी बात है। अब यहां पे इन्होंने सीधा बोला कि ऐसी कोई बदलाव नहीं, इसका तोड़ ना हो, इसलिए हमें फ्रीक्वेंटली 2-3 साल पे इसको बदलना पड़ेगा। हो गया। अब जब एंकर ने पूछा बीपीएससी के अंदर जो बदलाव होने चाहिए, लाइक कि आपके ऑफिसर्स पकड़ा रहे हैं, आपके मतलब स्टाफ के अंदर दिक्कत है, उस पे क्या कर रहे हैं, तो आज सर ने कहा ये बड़ा ही गोपनीय मुद्दा है, इसके बारे में नहीं बता सकते। बाकी सब बता रहे हैं, बट ये गोपनीय मुद्दा है, उसको नहीं बता सकते कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप नहीं बता सकते, लेकिन आप बोलेंगे ना कि हमने इंटरनली रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या किया, तो आपने तो सारा सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो कि हमने स्ट्रांग रूम को ये किया, वो किया, वो किया। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रांग रूम में, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, स्ट्रांग रूम में तो हमेशा कैमरा लगा होता है। स्ट्रांग रूम में हमेशा कैमरा लगा रहता है, तो मेंस का पेपर बाहर कैसे चला गया, कैसे पेपर लीक हो गया? पहले क्या होता था, एक बार बता तो देते कि पहले क्या चल रहा था, आपने क्या उसके अंदर सुधार किया, स्टाफ के अंदर क्या
चेंजेस लाए, किस स्टाफ को पनिश किया या क्या किया, कुछ ऐसा, तो ये गोपनीय मुद्दा है, ये नहीं बताएंगे। यानी इंटरनल कमियों को इन्होंने एक बार भी नहीं छेड़ा। स्टूडेंट को कैदी बना दिया 11 बजे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर डाल के, 15 मिनट बाद आप निकलो सील करवा के, यानी सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। इसके बाद सवाल कि डेट का कोई कैलेंडर, तो उन्होंने बोला ना डेट का कैलेंडर अभी जारी करना जल्दीबाजी होगा, मैं जस्ट ही 5 तारीख को ज्वाइन किया हूं, 10 दिन तो अभी हुए ही है मुझे, तो अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन हम जल्दी कैलेंडर जारी करेंगे, पीटी मेंस इंटरव्यू इन सबको मिला के, ताकि क्यों कोई और एग्जाम हो तो हमको झंझट ना हो, वो समझे, क्योंकि हम पहले ही रिलीज कर चुके होंगे। ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हो। समय सीमा नहीं दे सकते, यानी इनको ये समय सीमा नहीं दे सकते, इनको नहीं पता है कि कब तक ये कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने बोला कि सितंबर में हम कैलेंडर जारी कर देंगे। अब इनसे पूछा गया कि ये जो शिफ्ट में एग्जाम होता, फंसा मामला कहां? मतलब सोचो, यही वो जगह है जहां पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किस्मत अच्छा रहा ना तो आप पास कर जाएंगे, आपका किस्मत ठीक रहा तो आप पास कर जाएंगे। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि हम शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, और एक एग्जाम्पल दिया कि शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, 10,000 के आसपास अगर हमें रिजल्ट देना है तो 5,000 पहले शिफ्ट से, 5,000 सेकेंड शिफ्ट से उठाएंगे। और फिर पूछा गया कि अगर मुश्किल क्वेश्चन हो गया, किसी में क्वेश्चन हार्ड हुआ, तो इन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल उन्होंने बोला, क्वेश्चंस लगातार आ रहे थे तो एंकर ने पूछा थोड़ा सा बताइए अच्छे, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम अच्छे से समझाते हैं। उन्होंने कहा कि 100 में से मान लो किसी को 90 नंबर आ रहा है, किसी को फर्स्ट शिफ्ट में 100 आ रहा है, किसी को सेकंड में 90 आ रहा है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला, तो हम फर्स्ट शिफ्ट में जिसको जितना आया ऊपर के 5,000 उठा लेंगे, दूसरे में वहां से 5,000 उठा लेंगे, कैटेगरी वाइज उठा लेंगे। ठीक है, उठा लोगे, यानी यहां तो स्टूडेंट का किस्मत का फैसला हो रहा है ना कि वो उनका किस में जा रहा है। हो सकता है कि आप पहले शिफ्ट के कंपेयर में सेकंड में मुश्किल कर दे और सेकंड वाले स्टूडेंट को परेशानी हो जाए, फर्स्ट वाले स्टूडेंट में कंपेयरली वहां पे आसान हो, तो हो सकता है जो कम पढ़ा हो उसका फर्स्ट में अगर चला जाएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, हिट कर देगा। और हो सकता है ज्यादा पढ़ा हो, यहां पे सेकंड में आ जाएगा, वहां पे उनको स्ट्रगल ज्यादा फेस करना पड़े, संभव है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जो कर रहे हैं तो आसान और मुश्किल, तो जिसको आसान पड़ा उसकी बल्ले बल्ले हो गई, वहां से निकल लेगा, और जिसका मुश्किल पड़ा वो फंस जाएगा। तो जो कहीं कोई 105 भी बना रहा है, हो सकता है 105 बना रहा है, उसका भी ना हो जो हमेशा करता आ रहा है, और जो हो सकता है कि 90 के आसपास उसका सिलेक्शन हो जाए। यानी आप उठा रहे हो कैसे, किस बेसिस पे? शिफ्ट वाइज। और शिफ्ट वाइज का सीधा आधार इनका है कि हम उसी से हम ये मान के चलते हैं कि उस शिफ्ट में ही उनका टक्कर है, और मिक्स स्टूडेंट वहां पे है, यहां पे इस शिफ्ट में इनका टक्कर है, आसान और मुश्किल जो है सब उसी शिफ्ट में होगा, उसी में तय किया जाएगा और वहीं से कैंडिडेट उठा लिया जाएगा। तो अब आसान है कि मुश्किल है, ये आपका किस्मत तय करेगा। आयोग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, आयोग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो आपको तय करना है। अब सोच लो कि आपकी स्थिति क्या होगी। फॉर्म भरते समय जय माता दी, अल्लाह अकबर करते रहना है कि भैया किसी में तो डाल दो, हमको अच्छे शिफ्ट वाले में डाल देना जिसमें क्वेश्चन आसान हो। अब इसके बाद इन्होंने ऑप्शन चेंज को लेकर बोला ठीक है। अब देखो एक और सवाल आ रहा था, इसमें भी देखो एज ए चेयरमैन इन्होंने, मतलब मुझे कभी कभी डाउट होता है कि क्या हो जाता है कुर्सी पे पहुंचने के बाद लोगों को, इतना स्ट्रगल करके एग्जाम ये लोग भी क्वालिफाई करते हैं, कुर्सी गजब चीज है ना, शायद अंदर के ब्लड को ही बदल देती है, शायद बदल देती होगी, तभी तो ऐसा होता है। आप सोचिए एग्जाम के डेट को लेकर कहा गया, इनसे पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम के बीच में, उन्होंने कहा नहीं मुझे जानकारी है कि इसके बीच में कोई एग्जाम, जिस दिन एग्जाम हो मैं ले रहा हूं उस दिन कोई एग्जाम नहीं है। और इन्होंने पता है क्या कमाल की बातें कही, जो मुझे लगता है कि एक लेह मैन भी नहीं कह सकता, अगर उसको थोड़ा सा भी यूपीएससी एग्जाम का और बीपीएससी एग्जाम का समझ होगा, थोड़ा सा भी अगर समझ होगा ना, सिलेक्शन तो दूर की बात है, थोड़ा सा भी समझ होगा तो उसको पता होगा यूपीएससी एक अलग एग्जाम है, बीपीएससी एक अलग एग्जाम है, दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। यूपीएससी के पीटी पढ़ने का तरीका, बीपीएससी के पीटी पढ़ने का तरीका, इस यूपीएससी का जब मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उस मेंस मोड में रहने का तरीका, फिर पीटी के मोड में शिफ्ट करके फिर मेंस के मोड में जाने का तरीका क्या होता है। मतलब इस पे हंसी भी नहीं आ रही है, एक्चुअली में हंसी भी नहीं आ रही है। इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? ये क्या कह रहे हैं पता है? ये कह रहे हैं कि यूपीएससी देने वाले को बीपीएससी एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो वहां से एक दिन के लिए आएंगे, एग्जाम देके चले जाएंगे, फिर मेंस देंगे, ऑप्शनल देंगे। अरे यार ये तो मतलब
एक्सट्रीम हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया। मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इस लाइन को इन्होंने पब्लिकली बोला है। मतलब ये हाइट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप सोचो, बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है, बीपीएससी जैसे एग्जाम निकालने के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। क्या मेंस एग्जाम के दौरान इवन आप बीपीएससी का ही एग्जाम दे रहे हैं, क्या आपको पीटी टाइप का करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से पढ़ना होता है क्या? और जो लड़का यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है वो यूपीएससी के मोड में जीएस का एग्जाम दे रहा है, मेंस का, उस मोड में उसको ऑप्शनल पेपर देना है, वो बीच में मोड शिफ्ट करके यहां बीपीएससी का एग्जाम क्रैक कर देगा। और बीपीएससी, यूपीएससी वाले से बीपीएससी निकलता नहीं है सर, इतना मुश्किल है बीपीएससी, क्योंकि फैक्चुअल पेपर है। इसका क्वेश्चन पूछने का कोई समझ ही नहीं आता, लेवल कब कहां चला जाए, कभी नीचे चला जाए, कब ऊपर चला जाए, कितना फैक्ट अंदर में घुसा के पूछ दो आप लोग। और आप कह रहे हो कि यूपीएससी वाला केस में देगा फिर चला जाएगा। इतना केयरलेस वाला स्टेटमेंट एज ए चेयरमैन। तब कहो, आप हो सकता है कहो कि कोई स्टूडेंट को भड़का रहा है। ये एज ए आप बैठ के ईमानदारी से दिल पे रख के पूछना, ये स्टेटमेंट मतलब कहीं से भी कोई जस्टिफाई कर सकता है, कहीं से भी, मतलब हद हो गई। उसके बाद देखो, एक और पहले कर लेते हैं, ऑप्शन चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद यहां पे हैशटैग जो चल रहा है सिर्फ फोन कॉल के लेकर उसका हुआ। अब इन्होंने पूछा होम टाउन, क्या सर होम टाउन मिलेगा? क्या शानदार जवाब था कि मंदिर पहाड़ पे होते हैं लोग, वहां जाके दर्शन करते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। आप भी समझ रहे होंगे और स्टूडेंट भी समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? मतलब एक तो आप होम सेंटर पे या होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास एग्जाम फेयरली कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद स्टूडेंट को 200 300 किलोमीटर आप भेज देते हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि उतने से भी काम नहीं चल रहा है तो स्टूडेंट को पहले 11 बजे ठूस देंगे, एग्जाम खत्म होगा उसके 15-20 मिनट बाद निकलने देंगे। और इतने से भी नहीं हुआ तो एग्जाम को शिफ्ट में बदल दिया, और तब भी कह रहे हो कि कोई भी सिस्टम जो है ना पूरी तरह से लॉक नहीं होता, उसका तोड़ कोई ना कोई होता है। तो यानी आप होम सेंटर, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ये नहीं समझ में आया। हमारे समझ में तो नहीं आया, आप क्या समझा रहे एक बार बता दो। तो होम, एक तो 200-300 किलोमीटर आप स्टूडेंट को धकेल देते हो, उसके बाद कह रहे हो कि यूपीएससी वाले एक दिन में आएंगे और एग्जाम देके चले जाएंगे, टिकट आप देंगे उसको, फ्लाइट से आएगा, इतना औकात है उनका। और 400 किलोमीटर जाएगा वो एग्जाम देने के लिए, बिहार के पटना आने के बाद 200-300 किलोमीटर वो सफर तय करेगा, हिलते डुलते पहुंचेगा वहां पे, और उसके बाद भी आपसे फेयर नहीं हो रहा है तो 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? सबको नंगे बैठा दो गांधी मैदान में एग्जाम देगा। सेना के एग्जाम में कई बार देखा गया है एकदम फेयर एग्जाम होगा, फील्ड में बैठा के ले लीजिए तो सबसे बेहतर है। मतलब एज ए चेयरमैन या एज ए कोई भी एजुकेटेड पर्सन, इस तरह के स्टेटमेंट अगर आयोग के चेयर पे बैठ के कोई दे रहा है तो वो कितना स्टूडेंट का भला वहां होने वाला है वो भगवान ही मालिक है, कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे में। इसीलिए आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, एकदम से अपनी मजबूती और यूनिटी को दिखाना पड़ेगा, और जो गलत डिसीजन है वहां पे बैकफुट को आना चाहिए, और ये बैकफुट पे लाना कोई बेइज्जती करने की बात नहीं है। सही को सही करना कहीं से भी कोई गलत नहीं होता है, और गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो भी गलत है, कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, और सबको एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग अगर बटे रहेंगे तो फिर बढ़ते रह जाएंगे। ये आपको आज नहीं, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है, वहां पे भी यही सब ड्रामा होगा, और इनका लॉक तो है नहीं, 3 साल बाद फिर कुछ बदल देंगे, क्या बदल देंगे कौन जानता है। और जो बदलाव होता है अगले एग्जाम से करो ना, पहले देखते हैं। कुछ नहीं तो बदलाव को समझ लें, अगले एग्जाम से कीजिए तो स्टूडेंट को भी टाइम मिलेगा इसी में। एक तो री एग्जाम, एक तो अपना क्वेश्चन लीक करवा के जो भी ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट है, डेट्स को लेकर परेशानी है, और ऊपर से नए नए टेंट्रम। अभी कौन पढ़ रहा होगा? कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है बताइए? कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं, सब परेशान है। क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं क्लियर है। आप ऑफिशियली जारी, एक बार बहुत आपको लगता है कि आप 20-22 को एग्जाम ले रहे हो, जारी करो ना अपडेट। आप इसमें नहीं चलेगा ना, आपने रिटर्न नहीं, आपने इंटरव्यू दिया है और आपको पता है सरकारी काम रिटर्न होता है, तो रिटर्न में दीजिए 20-22 को ले रहे हैं। कहां दे रहे हो रिटर्न में? आप नोटिस निकाल दीजिए बीपीएससी की वेबसाइट पे तो हम देख लें। क्योंकि वो भी चेक एंड वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में कि करवट किधर बैठती है, ऊंट का करवट किधर बैठता है। मजबूत रहोगे चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं रहोगे बिखर जाएगी, उसके बाद देते रहिएगा। अपना क्या है,
हम तो आपको ही पढ़ाएंगे, आगे आने वाले को ही पढ़ाएंगे, यही ना हो सकता है। तो बेहतर यह है कि अभी मौका है, और ये सब जो बचकानी हरकतें हो रही है ना, ये स्टूडेंट के हित के लिए बहुत खराब है। पढ़ाई सब चला जाएगा और सब किस्मत जो है ना उसका फैसला करना शुरू करेंगे। तो ये सब जो सवाल आया और इसका जो ये जवाब है, निहायत ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टूडेंट के फेवर में क्या है इसके अंदर, ये समझ में नहीं आया बस, और बाकी समझ में आ गया। हम लोग अपनी आवाज को बुलंद ऐसे ही करते रहेंगे, चाहे जो हो जाए।